कांग्रेस के लिए इन दिनों एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस संगठन ने पहली बार मोदी सरकार को सड़क से संसद में झुका दिया, कहीं वही कांग्रेस का ही विकल्प ना बन जाए। क्योंकि परेशानी यह है कि सीजीपी जो लड़ाई लड़ रही है उसमें निशाना भले ही बीजेपी हो, लेकिन अगर यह आंदोलन आगे चलकर राजनीतिक ताकत बन गया तो उसकी सबसे ज्यादा कीमत शायद कांग्रेस को ही चुकानी पड़ेगी। और नेता विपक्ष राहुल गांधी इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी हुआ है। करीब 15 साल पहले अन्ना आंदोलन के बाद दिल्ली में यही हुआ था। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस की हाल की गतिविधियों को देखें तो एक दिलचस्प सा पैटर्न दिखाई देता है कि कांग्रेस सीजीपी के मुद्दों के साथ दिखाई देना चाहती है, लेकिन सीजीपी के साथ नहीं। 22 अगस्त को राहुल गांधी पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां खास तौर पर युवा महिलाओं से बात कर रहे थे। हिंसा, घर से बाहर निकलने की आजादी, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेफ्टी, ऐसे मुद्दों पर महिलाओं के लिए जो सेल्फ रिस्ट्रिक्शन जो लगाए जाते हैं उनको उठाया। इससे पहले 6 अगस्त को राहुल ने इंस्टाग्राम पर छात्रों के साथ आस्क मी एनीथिंग किया था। यानी कांग्रेस अब पुराने भाषण और रैली के अलावा इस फॉर्मेट से हट करके इंटरैक्टिव पॉलिटिक्स में अपनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें नेता कम बोले और युवा ज्यादा बोले। इसके साथ राहुल ने जेनजी के चर्चित नारे पितृसत्ता को खत्म करो का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद को उन युवा महिलाओं के साथ खड़ा करने की कोशिश की है जो उनके हिसाब से बीजेपी और आरएसएस की पुरानी सोच को चुनौती देती है। और इसके साथ कांग्रेस ने सीजीपी को खत्म करने या उसकी छवि खराब करने का कोई वॉर रूम नहीं बनाया है। कांग्रेस की रणनीति ज्यादा माइक्रो है और जून से अगस्त के बीच धीरे धीरे तैयार हुई है। कांग्रेस सीजीपी के उठाए मुद्दों का समर्थन कर रही है और इसी के सहारे उसकी राजनीति सफलता में अपना हिस्सा भी तलाश रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल युवाओं के एकमात्र नेता बनकर रहे। क्योंकि 2011 की इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को निशाना बनाया था, पर इस आंदोलन ने व्यवस्था विरोधी गुस्से को एक राजनीतिक वर्ग में बदल दिया और उसी के सहारे आम आदमी पार्टी को जन्म दिया। और 2015 में वही दिल्ली में 70 में से 67 विधानसभा सीट जीत कर ले गई। और उसी अनुभव से कांग्रेस ने एक इंपॉर्टेंट संस्थागत सबक सीखा कि किसी नए व्यवस्था विरोधी आंदोलन के लिए जरूरी नहीं कि वो पहले सत्तारूढ़ दल को हराए, वो इसके बजाय उस विपक्षी दल को खत्म कर सकता है जो बदलाव की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करने में सबसे कम सक्षम दिखाई देती है। इसलिए राहुल गांधी चाहते तो जंतर मंतर जाकर अभिजीत दीपकी के साथ बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग रास्ता चुना। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर अलग से प्रदर्शन किया, छात्रों के मुद्दों को उठाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सेम मुद्दा है, पर जगह अलग है। फिर 19 साल के साहिल लोचब का मामला सामने आया। साहिल का आरोप था कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के छर्रों से उनकी आंख की रोशनी चली गई। पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया था, पर 21 अगस्त को राहुल गांधी साहिल के साथ पुलिस अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। करीब 7 घंटे तक वहां बैठे रहे, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यानी राहुल सीजीपी के मंच पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन सीजीपी आंदोलन से निकलने वाले मुद्दों और लोगों के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी शायद यही है कि सीजीपी को पूरा क्रेडिट मत लेने दो, लेकिन उस पर हमला भी मत करो, क्योंकि हमला किया तो वही जेनजी नाराज हो सकती है जिसे कांग्रेस अपने साथ लाना चाहती है। और कहीं ना कहीं आंकड़े भी बताते हैं कि कांग्रेस की चिंता ऐसे ही नहीं है। सीजीपी के इंस्टाग्राम पर 2.61 करोड़ फॉलोअर है, जबकि राहुल गांधी के 1.52। दीपके का कहना है कि उनके करीब 70% फॉलोअर 28 साल से कम उम्र के हैं। तो इसका मतलब हुआ कि दीपके राहुल से ज्यादा फेमस है, जो कि एक युवा नेता के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो एकमात्र नेता है जो युवा होते हुए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए चिंता की बात तब और बढ़ जाती है जब दीपके कहते हैं कि ये युवा सिर्फ सरकार से ही नाराज नहीं है, बल्कि विपक्षी दलों से भी नाराज है। उनका मानना है कि विपक्षी दल सरकार को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रही है। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने एक ऐसा नेता जिसको बस राजनीतिक वंशज माना जाता था, उसकी छवि को बदल करके उसे एक ऐसा नेता बनाया था जो लोगों की बातें सुनने को तैयार है। कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए भी दीपके की सोशल मीडिया पहुंच से ज्यादा चिंता की बात यह है कि वो जमीन पर क्या कर रहे हैं। 15 अगस्त को उन्होंने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। इसमें आम लोगों से ग्रामीण सरकारी स्कूलों की स्थिति की जांच करने को कहा जा रहा है। दीपके का सवाल आसान है
और राजनीतिक रूप से काफी असरदार है। अगर सरकारी स्कूल आम लोगों के बच्चे के लिए अच्छे हैं तो मंत्री जी या फिर शिक्षा अधिकारी जो भी है वो यहाँ पे अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, वो निजी स्कूल में क्यों भेजते हैं? ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेपर लीक से गुस्सा पैदा होता है, लेकिन खराब स्कूल लोगों को जमा होने का मौका देता है। हर स्कूल एक तय जगह पर है, हर अभिभावक संभावित भागीदार है, हर खराब शौचालय या फिर गैर हाजिर शिक्षक बताने के लिए एक कहानी है, और हर मरम्मत एक ऐसी सफलता होगी जिसे लोग अपनी आंख से देख पाएंगे। और इसीलिए इस मामले ने कांग्रेस का जो मुख्य राष्ट्रीय अभियान है वोट चोरी का, उससे भी ये आगे निकल गया है। चुनाव में निष्पक्षता महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन आम मतदाता को समझने के लिए दूर और जटिल लग सकता है। इसके मुकाबले टपकती छत वाली क्लासरूम की समस्या सामने दिखती है और उसे समझना भी आसान है। इसीलिए फिलहाल सीजेपी कांग्रेस के लिए मौका भी है, क्योंकि वो सरकार विरोध की वो जो युवा का गुस्सा है उसको मजबूत करती है, जिसका फायदा विपक्ष आसानी से उठा सकता है। लेकिन ये चेतावनी भी है, क्योंकि अगर सीजेपी ने अपनी ऑनलाइन पॉपुलैरिटी का अपना संगठन बना लिया और आखिरकार उसको वोट में बदलना सीख लिया, तो उसके सामने सबसे ज्यादा कमजोर वो पार्टी होगी जो खुद को बीजेपी का अल्टरनेटिव मानती है। इसीलिए कांग्रेस के सामने सवाल सीजेपी को रोकने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या वो उससे पहले जेनजी की भाषा सीख पाएगी और अपने आप को जेनजी की सबसे फेवरेट पार्टी बना पाएगी। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरवट्टू दुनिया को।